राधे राधे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए आज के वीडियो में जानेंगे देव उठनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही खास महत्व होता है। हर महीने 2 बार आने वाली तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान विष्णु के जागने से 4 महीने के चातुर्मास का अंत होता है। इसके बाद विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी शुभ कार्य दोबारा शुरू हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु का ध्यान करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं कि इस बार देव उठनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 1 नवंबर को या 2 नवंबर को। इस साल देव उठनी एकादशी 2 दिन मानी गई है, तो 1 नवंबर को भी देव उठनी एकादशी रहेगी और 2 नवंबर को भी देव उठनी एकादशी रहेगी। एकादशी तिथि आपकी प्रारंभ होगी 1 नवंबर को सुबह 9:11 से, जो कि 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर समाप्त होगी। 1 नवंबर को गृहस्थ वाली आपकी देव उठनी एकादशी रहेगी और 2 नवंबर को वैष्णव जन के लिए देव उठनी एकादशी रहेगी। तो 2 दिन एकादशी का व्रत आप रख सकते हैं। 1 नवंबर को भी आप चाहें तो एकादशी का व्रत रख सकते हैं और 2 नवंबर को भी रख सकते हैं। लेकिन जो 1 नवंबर को एकादशी रह रही वो 10वीं तिथि से लग रही है और जो एक्चुअल एकादशी जिसका व्रत किया जाता है, जो वैष्णव जन करेंगे, वो 2 नवंबर को रहेगी। 2 नवंबर को ही एकादशी का व्रत रखना शुभ माना जाएगा। लेकिन गृहस्थ लोग जैसे ही एकादशी लगती है वो एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो आप 1 तारीख को भी रख सकते हैं और 2 तारीख को भी रख सकते हैं। ये अब जानते हैं एकादशी व्रत का पारण किस दिन किया जाए। जो लोग 1 नवंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे वो 2 नवंबर को व्रत का पारण करेंगे और 2 नवंबर को व्रत रखने वाले 3 नवंबर को देव उठनी एकादशी व्रत का पारण करेंगे। 2 नवंबर को जो व्रत का पारण का समय है वो आपका 1:11 से लेकर 3:23 तक रहेगा। तो आप 1:11 से लेकर 3:23 के बीच में ही एकादशी व्रत का पारण कीजिएगा। उससे पहले आपको व्रत का पारण नहीं करना है, नहीं तो आपका एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 12:55 पर है। तो जब ये समय समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना है। वैसे सुबह से आप जैसे 1 नवंबर को व्रत करते आ रहे थे, आपको 2 नवंबर को भी 1:11 से पहले वैसे ही व्रत रखना है और जब अपने पारण के शुभ मुहूर्त पे ही आपको पारण करना है, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और जो 2 नवंबर को एकादशी व्रत का करेंगे वो 3 नवंबर को एकादशी का पारण करेंगे, जिसका समय है सुबह 6:34 से लेकर 8:46 तक। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। आइए अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को आपका पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। आपका जो प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:15 से लेकर 6:33 तक और सायंकाल जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा आपका 5:36 से लेकर 6:54 तक। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5 बजे से लेकर 5:48 तक। सूर्योदय सुबह 6:36 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 5:44 पर होगा। अब आइए जान लेते हैं 2 नवंबर के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, जो 2 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे। 2 नवंबर को पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:16 से लेकर 6:34 तक और सायंकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 5:35 से लेकर 6:53 तक। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:01 से लेकर 5:49 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:44 पर।
अब आइए तुलसी विवाह का भी शुभ मुहूर्त देख लेते हैं। इस बार 2 दिन एकादशी है तो दोनों दिन ही तुलसी विवाह किया जा सकता है। बाकी यदि आप देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं तो पूर्णिमा के दिन भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। 1 नवंबर को जो तुलसी विवाह का शुभ समय है वह है आपका शाम को 5:36 से लेकर 6:54 तक। और 2 नवंबर को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है आपका शाम को 5:35 से लेकर 6:53 तक। तुलसी विवाह हमेशा सुबह के समय किया जाता है, सुबह के मुहूर्त में या गोधूली मुहूर्त में ही किया जाता है। आपको इन शुभ मुहूर्तों में ही तुलसी जी का विवाह करना चाहिए, या गोधूली मुहूर्त में प्रदोष काल में भी आप तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय वह होता है सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। तो आपको इन्हीं मुहूर्तों में तुलसी जी का विवाह करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।